मेरा नाम राकेश क्रांति है। मैं सीनियर न्यूज एडिटर हूं दैनिक जागरण में। आज जागरण फिल्म फेस्टिवल का दूसरा दिन था और आज दूसरे दिन शहर वालों का बहुत प्यार मिला। बहुत ही यहाँ भीड़ उमड़ी रही सुबह। और सुबह का जो हमारा सेशन शुरू हुआ था, मूवीज का जो आगाज शुरू हुआ था, वो बच्चों की मूवी के साथ हुआ था। अप्पू मूवी थी जिसमें हिसार के विभिन्न स्कूलों के बच्चे आए हुए थे। उन्होंने मूवी को काफी एंजॉय किया। फिर शॉर्ट मूवीज का दौर चला। शॉर्ट्स मूवी को भी लोगों ने काफी सराहा। फिर हमारे हिसार के ही आन बान शान कहे जाते हैं मिस्टर यशपाल शर्मा, जो प्रसिद्ध अभिनेता हैं, उनकी एक मूवी रिलीज हुई थी। वो मूवी भी यहाँ पे दिखाई गई और यशपाल भाई ने अपने परिवार के साथ उस मूवी को देखा। उनका पूरा परिवार, उनके दोस्त आए हुए थे, उस मूवी को देखा। उसके बाद यशपाल भाई से दर्शकों की बातचीत भी हुई है, कन्वर्सेशन हुआ है, सवाल जवाब हुए। 1.5 घंटे के करीब सवाल जवाब का वो एक दौर चला है। उसके बाद जो दूसरा अभी संजय हिंदुजा, जो कि प्रसिद्ध अभिनेता हैं, उनको आपने देखा होगा कई फिल्मों में, वेब सीरीज में, उनका भी इंटरेक्शन हुआ है। उनसे संवाद लोगों ने किया है, दर्शकों ने किया, वो भी काफी काबिले तारीफ रहा। और अब ज्योतिबा फुले पे मूवी जो है, वो मूवी हम दिखा रहे हैं। इस मूवी के लिए ऑडियंस जो है, खास तौर पे हिसार शहर के विभिन्न महिला संगठन के जो एक्टिविस्ट हैं, उनको हमने इनवाइट किया है, गर्ल्स को इनवाइट किया है, यूथ यहाँ पे इनवाइट है और खचाखच वो हमारा हॉल भरा हुआ है। इसके बाद पंजाबी मूवीज आज रहेंगी। तो आज का पूरा जो दिन जो है वो पूरा पैक है और लोगों का बहुत प्यार हमें मिल रहा है। और कल तीसरा दिन है, इसका समापन होगा और कल तीसरे दिन भी बहुत सी अच्छी मूवी देखने को मिलेगी। जिंदाबाद। यूथ इस फेस्टिवल की जान है। आप देखेंगे, आपने खुद भी देखा है, पूरा जो हॉल भरा पड़ा है, यंगस्टर्स हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं। और यंगस्टर्स में जो अभिनय के प्रति जो चाहत है, वो रास्ता तलाशने आए। एक्चुअली वो मूवी देखने ही नहीं आए हैं सिर्फ, वो यहाँ पे जो हमने बड़े कलाकार बुलाए हैं, उनसे संवाद करने आए हैं। उनके दिलों में भी ये है कि हम किस तरह दिल्ली और मुंबई का रास्ता पकड़े और अच्छे एक्टर बने, चाहे वो रंगमंच पे बने, चाहे छोटे पर्दे पे बने, चाहे बड़े पर्दे पे बने। तो आप देखेंगे कि जब ये जो बड़े कलाकार हमारे इनवाइट थे, यहाँ पे आमंत्रित थे, जब उनसे बातचीत का सिलसिला जब खत्म हुआ तो उनको आधा आधा घंटा बाहर निकलने में लग गया। यंगस्टर उनसे सेल्फी कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि हम कैसे दिल्ली मुंबई में एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं अपना। तो यंगस्टर्स के लिए तो खास तौर पे ये था। हालांकि हमने बच्चों का, महिलाओं का, अलग अलग कम्युनिटी की मूवीज भी, इवन मराठी मूवी भी एक इसमें, पंजाबी मूवीज भी कल जो शुरू हुई थी वो एक थी, एक दो मूवीज आज है। तो सभी का सहयोग है इसमें। पहले जो था कि हरियाणा के लड़के लड़कियां दिल्ली मुंबई की तरफ भागते थे, अभी हरियाणा में पिछले 2-3 साल से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया और खास तौर पे जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, उसका तो सैकड़ों करोड़ का एक कारोबार शुरू हो गया। हमारे जो गीत और संगीत है हरियाणवी, उसको यंगस्टर अलग अलग तरीके से लेके आ रहा है। कोई उसमें जैसे पंजाब की तर्ज पे गाने बना रहा है, रैप कर रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो उसको यहाँ पे भी एक मार्केट मिल गई है। और यहाँ भी जैसे कुछ प्लेटफॉर्म है, जैसे स्टेज ऐप है। स्टेज ऐप ने सैकड़ों लड़के लड़कियों को जॉब दिया है, काम दिया है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है अपनी प्रतिभा निखारने का। तो एक तरीके से यहाँ जो पहले वो जो स्ट्रगल बाहर जाके करते थे, अभी वो हरियाणा में रह के स्ट्रगल करके अपना बेस बना के आगे बढ़ सकेंगे और बढ़ रहे हैं। तो एक नई दिशा हरियाणा में रंगमंच को या कला क्षेत्र को मिल रही है। और मुझे लगता है इन फ्यूचर भी रहेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार भी ये संभावनाएं तलाश रही कि कहीं हम फिल्म सिटी बना दें। अगर सरकार फिल्म सिटी यहाँ डेवलप कर देती है तो निश्चित तौर पे हरियाणा के युवाओं को एक बड़ा रंगमंच का, कला क्षेत्र का एक बड़ा मंच मिलेगा, रोजगार भी आएगा और यूथ को अपना एक भविष्य भी उज्जवल करने का अवसर मिलेगा। फिल्म फेस्टिवल जी, दैनिक जागरण के इस फिल्म फेस्टिवल में बड़ा अच्छा लगा हमें आके, और हमारी पूरी टीम ने इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी की। लगातार 3 दिन तक ऐसे अध्यापकों ने फिल्में देखी जो कहीं न कहीं समाज के लिए शिक्षा पर संदेश यहाँ के से लेके जाएंगे, कुछ नया संदेश देंगे। वास्तव में जो फिल्में यहाँ दिखाई गई प्रेरणादायक फिल्में रही। कहीं न कहीं आप ऐसे मूल्य जो कहीं आजकल की भागदौड़ में पीछे छूट रहे थे, वो दैनिक जागरण की इस फिल्म फेस्टिवल में राह ग्रुप फाउंडेशन के माध्यम से जो फिल्में दिखाई गई,
जिन लोगों को बच्चों को पहले दिन में छोटे बच्चों के हिसाब से फिल्म दिखाई गई, बाद में सभी दर्शकों के लिए जो फिल्म दिखाई गई वास्तव में सामाजिक मूल्यों पर आधारित फिल्में थी। फिल्म के शुरुआत से लेके अंत तक जितनी फिल्म फेस्टिवल में जितनी फिल्में 21 फिल्में दिखाई गई वो सारी यूनिक थी, सामाजिक मूल्यों पर आधारित थी, जिसको लेके संदेश ये भी दिया गया समाज को कि कहीं न कहीं हम जो नैतिक मूल्य पीछे हम छोड़ रहे थे वो हमें और आगे अपनाने पड़ेंगे। उसका हमें इस फिल्म फेस्टिवल से बहुत अच्छा संदेश मिला। मेरा नाम अंजलि है। यहाँ पे 3 दिन से जो सिनेमा फेस्ट चल रहा है, यहाँ पे हमें आके बहुत अच्छा लगा। और आज हमें यशपाल जी से भी इंटरव्यू हुआ, उसके बारे में हमें पता चला कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, ताकि हम भी मेहनत करें और उनकी तरह स्ट्रगल करें। हर चीज़, हर एक बच्चा अपनी अलग अलग फील्ड में स्ट्रगल करेगा, जिसकी वजह से अवेयर होगा और वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में काबिल होगा। और यहाँ पे मतलब जो यूथ है उनको सीखना चाहिए कि कैसे हम अपनी लाइफ में, चाहे कितने ही वो लो चल रहे हो, हमारा लो स्टीम हो, पर हमें हमेशा एनकरेज रहना चाहिए और अपने जो साथ में होते हैं उनको भी एनकरेज करना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि वो कुछ अच्छा हासिल कर सके। सर मतलब पहले हमारा हरियाणा मतलब ना तो फिल्मों में ना उनके गाने इतने मशहूर होते थे, रागनी वगैरह, एक्टर्स वगैरह इतने कुछ नहीं होता था उनको, मतलब हरियाणा को तो इतना कुछ इम्पोर्टेंस वो देते नहीं थे। पर अब जैसे कि आप देख रहे हो, हरियाणी सॉन्ग हो चाहे मूवी हो, स्टेज ऐप, अलग से ऐप भी आ गया है जो इतना हर जगह चल रहा है। और बॉलीवुड में भी जो हमारे जो हरियाणवी गाने हैं वो ज्यादातर यूज होते हैं, रील्स वगैरह यूट्यूब पे, इंस्टा पे, हर जगह यूज होते हैं आजकल। सर ऑफ कोर्स लड़कियां आजकल लड़कों से किसी क्षेत्र में कम नहीं है, वो हर जगह अपना अच्छे से काबिल बन रही है, जिनको जहाँ पे होना चाहिए वो अच्छे से कर रही है। और मतलब थोड़ा और अच्छा माहौल मिले तो शायद और भी आगे जा सकती है। सर थैंक यू। अंजलि का जो ये फिल्म फेस्टिवल था, ये मैंने शुरू से लेके अंत तक देखा। यहाँ पे यशपाल शर्मा जी आए थे, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, वो एक तरह से मेरे आइडियल हैं। उन्होंने अपने पास्ट के बारे में बताया, उन्होंने कैसे शुरुआत करी अपने जर्नी की, थिएटर की, उन्होंने इंस्पायर किया यूथ को और बताया कि आजकल कैसे जो थिएटर है, जो सिनेमा है, वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है और उसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने जर्नी के बारे में एक्सप्लेन किया और यूथ को इंस्पायर किया। हाँ, ये बात उन्होंने भी एग्री किया इस बात से कि हाँ, संघर्ष करना पड़ता है, बट इस बात को उन्होंने प्रूव करने के लिए ये भी कहा कि आजकल अगर आपको कामयाब होना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। देखो, सच बताऊं तो मेरा व्यू ये था कि मुझे नहीं लगा था कि ये इतना अच्छा हो सकता है, बट ये लाइक नेक्स्ट लेवल चीज़ थी जो मैंने एक्सपीरियंस करी है। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ है। सारी मूवीज़, लगभग मैंने 2-3 मूवीज़ देखी हैं अभी तक, एंड सारी मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है एंड एक बहुत अच्छा मोटिवेशन वो सोसाइटी को दे रही है। मेरा नाम करमवीर है, मैं 19 साल का हूँ और मैं ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। जिन्होंने अपने बेहतरीन काम के द्वारा हमारे, आपके, सबके दिलों में अपनी जगह बनाई है। A multifaceted personality, a wonderful actor who has carved a niche for himself, सनी हिंदुजा जी। Ladies and gentlemen, सनी जी, इस समारोह में आपकी भागीदारी इस समारोह को और अधिक समृद्ध कर रही है। स्वागत है आपका हिसार में। कहानी कहने की कला और शिल्प के बारे में सार्थक बातचीत को बढ़ावा देता जागरण फिल्म महोत्सव न सिर्फ आप जैसे फिल्म प्रेमियों को एक साथ जोड़ता है, बल्कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा से भी आप सभी लोगों को जोड़ता है, क्योंकि सिनेमा कला से बहुत अधिक है। सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो प्रेरित करता है, एकजुट करता है और एक सार्थक बातचीत को प्रज्वलित करता है। ऐसी ही एक सार्थक बातचीत के लिए हमारे पास बेहतरीन कलाकार आज सनी हिंदुजा जी हैं, जिनके साथ हम आज की बातचीत शुरू करेंगे। सनी जी, वेलकम टू हिसार, वेलकम टू जागरण फिल्म फेस्टिवल। शुरुआती दौर से शुरू करते हैं। इंजीनियरिंग कर रहे थे और इंजीनियरिंग से एक्टिंग, ये मतलब एक है सेफ जोन। इंजीनियरिंग को नॉर्मली
हम सेफ जोन मान के चलते हैं कि यू आर अश्योर टू गेट अ जॉब, एंड एक्टिंग हम डेंजर जोन मान के चलते हैं। तो ये स्विच ओवर कैसे? First of all, thank you to Jagran Film Festival, to the entire committee, Hisar, Haryana, and to all the lovely people. Thank you for coming, and thank you for hosting me, and thank you Kirti ji for moderating this session. पहली बात तो मैं हरियाणा में पहली बार आया हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यार महसूस होता है यहाँ पे, बहुत ही एक अपनापन है। सो वो इस जगह के पानी का हाथ है उसमें, या लोगों की मोहब्बत है, सो दैट इज ऑल टू द पीपल ऑफ हिसार। सो रही बात इंजीनियरिंग की, तो बचपन में मेरे पिताजी इंजीनियर थे, तो और उस जमाने में जब इंजीनियर बनते थे तो इंजीनियर होता था जी। अब मतलब कुछ नहीं करना तो चलो इंजीनियर कर लेते हैं। तो उस जमाने में तब ये वाली बात थी, तब मुझे लगा कि ये है असली। तो 3rd क्लास में थैंक्स टू गॉड कि मुझे मेरे अंदर ये पैशन आया कि इंजीनियर बनना है। लेकिन जब 7वीं तक पहुंचा तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली फील्ड में मुझे लाइफ में क्या करना है। तो वो मैं फिल्मों से और सिनेमा से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, तो वो चीज़ मुझे बाद में समझ में आई, और 7वीं में मैंने तय किया एक्टर बनने का। और धीरे धीरे जब समझ आई तो मुझे लगा ग्रेजुएशन भी बहुत ज़रूरी है। मेरे पिताजी ने भी फैमिली ने बहुत बोला कि ग्रेजुएशन इज़ अ मस्ट, तो वो माइंड में ही था हमेशा। तो मुझे लगा इंजीनियरिंग करके एक्टिंग के लिए कोशिश करते हैं। और आई वॉज वेरी क्लियर, एंड थैंक्स टू ऑल द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, मतलब माँ बाप का साथ था, जिसकी वजह से मैं फिल्म लाइन में भी इस तरीके से आ पाया कि मुझे पूरी तैयारी करके आना था। तो उन्होंने मुझे पूरा हेल्प किया। बाय गॉड्स ग्रेस FTII में मेरा एडमिशन हुआ, और हमने वहाँ 2.5-3 साल की ट्रेनिंग की, और उसके बाद मैं बॉम्बे आया। कि मुझे लगा कि ये T20 तो नहीं है, यहाँ 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, इट्स अ मैराथन। सो आपको प्रिपेयर करना है पूरा, आपको पूरी तैयारी के साथ आना है। ये सिर्फ छोटे वक्फे के लिए नहीं कर रहे हो, ये उम्र भर के लिए कर रहे हो। और कहीं ना कहीं मैंने पढ़ी थी नसीर साहब की बातें कि एक्टिंग को समझने में ही 10 साल लग जाते हैं, एक्टर बनोगे कब पता नहीं। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। बट decision at certain point is actually difficult, कि आपके पास इंजीनियरिंग में एक अश्योर्ड करियर है और एक्टिंग बहुत अनसर्टेनिटी वाला फील्ड है, तो मतलब कितना इजी रहा डिसीजन लेना? देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे अंदर ये जज्बा था जी। कई लोगों के पास शायद पता नहीं होता उन्हें क्या करना है, और कई बार जब पता भी होता है क्या करना है वो उसके लिए खड़े नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड था कि मुझे पता था ये करना है, और मुझे लगा था कि यही है बी ऑल एंड एंड ऑल, देयर इज नो प्लान बी फॉर मी। यही मेरा प्लान ए है और यही मेरा प्लान बी है। ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अधिकतर युवा इस तरह का बोल्ड डिसीजन ले नहीं पाते, बिकॉज़ इट्स अ वेरी क्रूशियल डिसीजन। तो इसीलिए मैंने पूछा कि हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका जज्बा इतना तगड़ा हो ना, तो फिर वो जज्बे के आगे खतरा नहीं नजर आता, तो फिर आप खड़े हो जाते हो और लग जाते हो। एंड खास तौर पे मेरा आपके घर वालों का और आसपास वालों का सपोर्ट होता है, तो वो चीज़ मेरे लिए आसान हुई। ऑफ कोर्स जर्नी तो जो है उसमें जो दिक्कतें हैं वो तो रही, लेकिन मेरे डिसीजंस बनाने में मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई। बट मुझे भी ऐसा लगता है कि आप अगर इतनी क्लैरिटी और इतने दृढ़ हैं उस चीज़ को लेकर कि यही करना है, तो फिर मुझे लगता है आपको ऑल आउट जाना चाहिए उसके लिए पूरे तरीके से। तो आप ये कहते हैं कि हर युवा को अपने मन से जीना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर पता ना हो कि मन क्या है करने का, तो ढूंढो, टटोलो, और जो ठीक लग रहा है वो करो, जब तक वो नहीं पता चलता कि मुझे क्या करना है जीवन में। लेकिन जिस दिन पता चल जाएगा ना, तो फिर पीछे मत हटना, उसको फॉलो करो, दिल से फॉलो करो, क्योंकि फिर उस चीज में जो आप करोगे ना, वो एक्सीलेंस जो आएगी ना आपके जज्बे के साथ, वो किसी और क्षेत्र में नहीं आ सकती। FTI में पढ़ते पढ़ते ही आपको आपकी पहली फिल्म मिल गई जी, वो बताइए। बहुत शुक्रगुजार था कि पढ़ते पढ़ते पहली फिल्म मिल गई, लेकिन मुझे समझ में आया कि वो क्यों हुआ। शायद वो मुझे सिखाने के लिए फिल्म आई थी, क्योंकि वो फिल्म रिलीज नहीं हुई बहुत सालों तक। और जो फिल्म काम, मतलब हमारी इंडस्ट्री में काम मिलना एक बात है और वो काम चलना दूसरी बात है, आपका कला को सीखना एक तीसरी बात है, और उसमें चलते रहना एक चौथी बात है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं।
तो वो एक काम मिलना मेरे लिए धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि इट्स पार्ट एंड पार्सल, और मुझे सिर्फ अपनी कला पर काम करना है, बाकी कल क्या होगा उस पर फोकस नहीं करना है। आज अपनी कला पे काम करना है, ऊपर वाला कोई देख रहा है, आपकी सच्चे दिल से, मेहनत से, आप श्रद्धा से, ऑनेस्टी से लगे रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं से आपको रास्ता भी मिल जाएगा और आप कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाओगे। ये मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस। Dedicated, consistent work is what you are saying. Yes, that is the key. I think dedication, consistency and persistence. Just be there every day. लगे रहो, क्योंकि याद हमको सक्सेस ही रहती है। फेलियर्स को, मतलब आपके जो जितने सारे जो फेलियर्स होते हैं ना, वही आपको सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। हम क्योंकि भूल जाते हैं कितनी सारी चीजें। मैं उल्टा बोल रहा था, सक्सेस एक बार आती है, आप भूल जाते हो, लेकिन फेलियर याद रहता है। तो वो फेलियर से जो आप, उससे जो आग बनती है ना अंदर, जैसे संदीप भैया बोलते हैं, उस फेलियर को अपने अंदर आग बनाओ। मेरे ख्याल से आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने उसको आग बनाया कि वो फेलियर आपको तोड़ गया। देखो, ये एक बहुत थिन लाइन है, क्योंकि आप अगर मेहनत से आप लगे हुए हो और फेलियर आते जाते हैं, लेकिन वहीं जब मैंने आपको सबसे पहली बात कही, जब आपका जज्बा होता है ना, तो वो आपका जज्बा आपकी निराशा को पार कर जाता है, जो कि मेरे साथ हुआ जी। तब आपको वो फेलियर्स की तरह नहीं लगते, वो एक स्टेपिंग स्टोन की तरह लगते हैं। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन उस स्थिति में रहना और उस माइंडसेट के साथ रहना, और इसमें सिर्फ आपका ही नहीं, आपके आसपास के लोगों का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली था कि मेरे आसपास इतना सपोर्ट था और वो स्ट्रेंथ थी कि मैं साथ में उनके चल पाया और मैं सेम रहा, ताकि मैं हर फेलियर को, और फेलियर मतलब ऐसा नहीं है कि वो शुरू में ही आते हैं या बाद में नहीं आते, वो इट्स पार्ट एंड पार्सल, क्योंकि दो पहलू हैं, हाइस एंड लो चलते रहेंगे, तभी आपकी लाइफ है, नहीं तो स्ट्रेट होगा तो डेड हो जाओगे। तो इट्स पार्ट एंड पार्सल, एंड मैंने बस वही सीखा है कि हाइस में ग्राउंडेड रहना है और लोस में सीखना है। ये कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आपको, ये लो आया मतलब आपको एक हाई से थोड़ा ऊपर हाई ले जाना चाहता है। तो ये सोच के मैं अगर चलता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है, लेकिन मैं मेरा सेंटर नहीं हिलता है, मैं ये समझ के चलता हूँ। और अब तक इतना सीखा हूँ, अगली बार जब मिलेंगे तो और बताऊंगा। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, नो डाउट कि हाई में आप ऊंचाई पर है तो आप ग्राउंडेड रहिए, और अगर आप कहीं पर डाउन हैं तो आप अपना हौसला ना गिरने दें। बहुत अच्छा मैसेज है आज आप सभी युवाओं के लिए भी। FTI के बारे में और बताइए, रैगिंग होती थी? जी बिल्कुल। एक हमने सुना, एक उसे सत्संग कहते थे, उसे हम रैगिंग नहीं कहते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्ञान का आदान प्रदान भी होता था। वो बताइए, सत्संग के बारे में बताइए। मतलब एक इंटरेक्शन होता था, कह लीजिए, सीनियर्स के साथ, और उसमें बहुत अलग अलग तरीके की क्रिएटिव चीजें करवाते थे। हम आपस में, हमारा भी बॉन्ड होता था, सीनियर्स के साथ भी बॉन्ड होता था। तो जो सीनियर्स खास तौर पे जो मोहब्बत से जो बहुत ज्यादा रैगिंग करते थे, जो आप कहते हैं, वही लोग आज मुझे, मैं आज कह सकता हूँ हाइंडसाइट में, वही लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा सिखाया है। उन्हीं के साथ मेरा बॉन्ड बना, क्योंकि वो एक महीना जो है, वो इंटरेक्शन का महीना, सत्संग का महीना जो था, वो बड़ा फ्रूटफुल होता है। आपको 1 महीने बाद प्रसाद मिलता है। नहीं तो वो उसमें क्या करवाते थे आपसे, वो तो बताइए। मतलब अलग अलग चीजें होती थी, आप अलग अलग तरीके के, आप बोले जैसे आप ही बात कर रहे थे कि पटाखे बन गए अलग अलग, तो कोई चक्री बन के गोल गोल घूम रहा है, कोई फुस्सी बम बन के पटक करके गिर जा रहा है, तो उसमें आपकी बॉडी, माइंड, सारी वॉइस, सारी एक्सरसाइजेस भी होती। तो इस तरीके की कभी कभी कुछ सिचुएशंस दे देते थे, इस सिचुएशंस पे तुम ये किरदार हो और ये इस तरीके से करो। वो फनी भी होती थी और मज़ा भी आता था, आपस में बॉन्ड भी बनता था, एंड बहुत हंसते भी थे हम लोग। सो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती थी। यहाँ पर जितने युवा बैठे हैं, मेरे ख्याल से ये सभी आपको संदीप भैया के नाम से जानते हैं कि नहीं जानते? संदीप भैया। Let's hear it from all. Thank you. संदीप भैया के किरदार में आप ठेठ हरियाणवी, वो जो खरड़ वाली भाषा होती है, ठेठ थी कि नहीं हो तो आप लोग बताएंगे। मैंने तो कोशिश की है। और सारे जहां से अच्छा जो सीरीज थी, उसमें जो मुर्तजा मलिक का जो किरदार था, उसमें आपने इतनी खूबसूरत उर्दू बोली, तो अपन इंदौरी ये कैसे कर पाए? बस वही है कि आपको लोग मिल जाते हैं,
आप अपनी मेहनत से करते हो और फिर कारवां बनता जाता है, तो वही उसका राज है। लगे रहते हो आप एक चीज़ के पीछे, तो धीरे धीरे रास्ते और डगर दिखने लगती है और फिर वो कारवां बनने लगता है। तो वही है, कोई इसका कोई ऐसा कुछ और कोई राज नहीं है, बस एक ही राज है इसके पीछे, जस्ट वर्क कंसिस्टेंटली, वर्क हार्ड कंसिस्टेंटली, एंड करते मुझे डायलॉग कोच भी मिले अच्छे, तो सबकी हेल्प से ये मैं कर पाया, एंड आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट। आई लव्ड इट। क्या होता है कि दूर से देखने में जो सिने जगत के जो कलाकार होते हैं वो लोगों को बहुत फैसिनेट करते हैं और लगता है ये सबसे आसान रास्ता है, पर मुझे रियलाइज हुआ बिकॉज इतना ड्रास्टिक लैंग्वेज का डिफरेंस, कैरेक्टर का टोटल डिफरेंस, संदीप भैया टूटे हुए एक स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट लगातार लगे हुए काम करने में, और मुर्तज़ा मलिक का किरदार एक खौफनाक किरदार, चौकन्ना तेज तर्रार पाकिस्तानी ISI का चीफ जो है, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है और देखने में हमें लगता है कि कुछ मिनट लगे, हमने सीरीज देखी, अप्रिशिएट किया, वाह क्या काम किया, लेकिन वो एफर्ट्स जो होते हैं मेरे ख्याल से वो एक कलाकार को ज़्यादा पता होते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि बात दिल से जुबान तक आने में वक्त तो लगता है, आपके जहन में क्या चल रहा है वो पन्नों पे लिखने में वक्त तो लगता है, और कोई भी खूबसूरत चीज़ का तैयार करने में वक्त तो लगता है। उसी तरह आप हर किरदार को बनाते हुए उसमें रमते हुए उसके मानसिक स्थिति, इमोशनल स्थिति, हर स्थिति में जाने के लिए उस किरदार को खड़ा करने में वक्त तो लगता है, वो वही वाली बात है। तो कोशिश करते हैं, वक्त लगाते हैं, और थैंकफुल टू ऑल द पीपल जो वक्त देते हैं हमें, क्योंकि आज की डेट में तो वक्त भी नहीं मिलता है, तो वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो कोशिश करते हैं, वक्त मिलता है, उसके साथ फिर मेहनत है और लोगों का साथ है, बिकॉज दिस मीडियम मैं ये कह नहीं सकता कि ये मैं अपने आप को श्रेय दे ही नहीं सकता, ये कोलैबोरेटिव मीडियम है, तो ये उन सब की जीत है। अगर आज आपको ISI चीफ अच्छा लग रहा है तो ये पूरी टीम की जीत है, स्टार्टिंग फ्रॉम राइटर्स टू प्रोड्यूसर्स टू एवरीबडी ऑन द सेट, द टेक्निकल क्रू, तो ये उन सब की जीत है कि अगर आपको एक किरदार अच्छा लग रहा है तो ये उन सब की वजह से हुआ है। सो इट्स द सेलिब्रेशन फॉर द एंटायर टीम, दैट्स व्हाट आई फील। वेरी नाइस। इसमें हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, इस जहां में बनाता है आदमी खुद अपनी जगह, और ज़माना राह चले अपनी, ज़माना राह चले अपनी, क्या गरज मुझको मैं अपनी राह चलाऊं जुनून की हद तक। तो ये शायद जुनून ही होता है जो एक आदमी को लगातार आगे ले जाता जाता है। जी। एक सनी जी, वो आपसे मैं शायद यहाँ पर सबको बहुत मज़ा भी आएगा, बताना चाहूँगी कि सनी जी बहुत कमाल की मिमिक्री करते हैं, जो पाकिस्तानी कमेंटेटर्स होते हैं वो मैं आपके साथ लाइव एक बार सुनना चाह रही थी। मतलब तो एक रोल के लिए कोशिश की थी अभी। सर एक छोटी सी उसकी क्लिप हो जाए। माशाल्लाह, आप जिस तरीके से बात करते हैं, क्या नुमाइंदे हैं, क्या बंदे हैं आप, आपके आने से तो महफिल में रंग आ गया है, खूबसूरती आ गई है, बहुत ही उम्दा है जी। धन्यवाद धन्यवाद। कभी कसूता लगे कि नहीं? भाई अच्छा लगता है तो जोरदार तालियों से मैसेज करते रहिए। कम है, कभी नहीं है, मन मुताबिक नहीं है, ये कभी नहीं, बहुत समय तक ऐसा ही है। और एक लंबा ब्रेक मिला होगा जी। तो वैसे वो एक क्या ताकत होती है जो आपको टूटने नहीं देती, जो आपको लगातार चलते रहने के लिए अंदर से वो जज्बा जगाए रखती है। वो माँ है, पिता है, क्या है, इनर स्ट्रेंथ है, क्योंकि जीतने पर हर कोई ताली बजाता है, आप आगे बढ़ते हैं, हर कोई कंधे पर शाबाशी देता है, कंधे पे हाथ रखता है, लेकिन जो डाउनफॉल होता है किसी एक व्यक्ति का, वो उसको अकेले झेलना पड़ता है, वो ही इज एक्चुअली अलोन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हाउ डू यू कोप अप विद दैट? इसी बात पे मुझे आई डोंट नो संदीप भैया कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने देखा है भाई, हाथ खड़े करके बता दो। और ऊंची वोटिंग आनी चाहिए तब पता लगता है।
जी, तो उसमें वो बोलता है कि और फिर तेरा सपना, फिर बापू मुझे बोलता है तेरा सपना, कहता है मेरा सपना तेरा ना था, माँ का ना था और कुसुम का ना था, बढ़ जाता तो सबका सपना था और ना बढ़ सका तो सिर्फ मेरा। बहुत गहरी बात है। लेकिन जज्बात और बाकी चीजें अलग, लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ है वो तो आपके अंदर ही है, वो हमें भी नहीं पता होती। जी। जैसे हम बोलते हैं ना, हनुमान जी को पता ही नहीं उनकी कितनी ताकत है, तो मैं एक्चुअली मैं बोलूँ ना, सब यहाँ हनुमान है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो अंश को